साथियों जोहार, जय मूल निवासी। आज ये देखिए, ये जानवर चर रहे हैं, घास चर रहे हैं। और इन जानवरों को पालने के लिए कोई एक आदमी होता है और उसको देख रेख करता है। जहाँ तक हो सके उनकी देख रेख की बात है कि उसको हर प्रकार के ध्यान देना पड़ता है। कहीं वो गड्ढा में ना गिर जाए, कहीं वो कम खाना पीना ना करे, कहीं ज़्यादा ना घूमे। इस तरह से बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता है और उसके जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको ध्यान देना पड़ता है कि वो पूरा हो। और जो मालिक होता है वह मालिक उसकी अच्छी परवरिश करता है। जब से वह उसको ख़रीदता है वो जानवर उसका होता है, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, वो उसका है, ख़रीदा हुआ है, इसलिए उसका अपना है। और अपना होने के चलते उसको बहुत जिम्मेदारी होती है कि उसका नुकसान ना हो जब तक वह उसके साथ में है। तो दाना पानी, घास फूस, पानी इत्यादि खिलाना पिलाना और उसको चराने के लिए ले जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हमें अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है कि ये गऊ जो है, ये बैल और गाय जो है, ये मालिक का है, क्योंकि वो उसको ख़रीदा है, उसको देख रेख कर रहा है, उसको खाना पीना हर चीज़ उसको पूरा कर रहा है। और इसलिए ये उसका है। मालिक वो है जो उसको देख रेख करता है, ख़रीद करके रखा है, पाल रहा है और उसके अपने काम के लिए ये इसको पाला है। लेकिन हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि जब ये मर जाता है या तो इसको काट दिया जाता है तो इसके मालिक कोई और हो जाते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो जब ये मर जाता है तो इसका मालिक दूसरा हो जाता है, उसको समझने की ज़रूरत है। चूँकि ये घास खा रहा है, घास चूँकि हर्बल कहा जाता है, मेडिसिनल के रूप में हर्बल, ये हर्बल खाने वाला जानवर है। और ये जो खा रहा है इसके शरीर में बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो मनुष्य के लिए लाभदायक हो सकती हैं। और डॉक्टरों का भी कहना है जब वे बीमार हो जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्टरों का सलाह है कि आप बीफ खाइए। बीफ, चूँकि इसका मांस को बीफ कहा जाता है। जब इसका प्रयोग हल चलाने के लिए होता है तो हल चलाने वाला मालिक जो होता है उसको सिखाता है खेत जोतने का काम करने के लिए। और जब वो नहीं सुनता है तो उसको मारपीट भी करता है और उसको सिखाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। और वह खेती बाड़ी करता है। खेती बाड़ी से अन्नदाता जो है किसान होता है। तो अन्न देने के लिए भारत देश के अन्नदाता किसान होता है और वह इसको सिखाता है हल चलाने के लिए और उसको पालता पोसता है और अपने घर में वह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश में रहता है। और जब वह नहीं चलने सकता है तो उसको ज़बरदस्ती चलाता है, ज़बरदस्ती उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और इस तरह से वह अपने कामों में लाने के लिए जब बहुत कड़ी मशक्क़त से उसको सिखाता है। और सिखाने के दौरान उसको कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि जब ये मर जाता है या तो इसको मार डाला जाता है तो कोई और व्यक्ति आकर के इसके ऊपर में कार्रवाई करने का काम करता है, क्या ये सही है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी गाय बैल है, ये सारे जो खरीदे हैं वे उसका मालिक होते हैं। चाहे तो उसको वो पीटे, चाहे तो उसको नहलाए, चाहे उसको बांध के रखे, चाहे तो उसको खिला पिला ना दे, लेकिन वो उसका मालिक, वो जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है। मरने के बाद भी वही मालिक है, जिंदा रहने के समय भी वही मालिक है। लेकिन हमारे देश में नफरत फैलाने के नाम से, एक दूसरे को लड़ाने के चलते हमारे देश में एक कानून भी बना दिया जाता है कि इसका बीफ खाना मना है। अरे भाई, आज तो उत्तर प्रदेश में 16 व्यक्ति पकड़े गए। 16 व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के हैं वे पकड़े गए। इसको काटने वाले सभी के सभी हिंदू हैं और इसका बहुत बड़े पैमाने पर इसका उपयोग और प्रयोग किया जाता है। और उस उपयोग और प्रयोग को पूरा करने के लिए सरकार ही मदद देती है और सरकार की मदद से इसका हज़ारों हज़ार की संख्या में एक दिन में काट दिया जाता है। यदि आप इसको मानना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, आप इसको मानिए। जो कुछ भी मानना है अपना पाल पोस करके उसको मानिए, जैसा भी मानना है समझना आप उसको करिए, रखिए। आपका पाला हुआ सामान आपका है, जीव जंतु आपका है। लेकिन जो दूसरा कोई पाला है उसका मालिक तो वो है, उसको माने या तो ना माने। ज़बरदस्ती की बात इसमें नहीं होना चाहिए। और मानने की बात जो है उसके ऊपर है, मालिक के ऊपर, कि वो उसको क्या समझता है, क्या करता है, वो तो उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन गौ मांस के नाम से आज जो एक
ये पारंपरिक खाना पीने का संबंध में ये सारी चीज़ें। तो ये तो भारत के मूल निवासियों का पारंपरिक इनका भोजन है, इसको खाने का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप समझिएगा तो विदेशों में हमारे भारत देश से ही सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है, और उस निर्यात को करने वाले हिंदू लोग ही हैं, और हिंदुओं का ही सबसे बड़ा ये जो कंपनी होता है वो चल रहा है। भारत के सबसे बड़े बूचड़ खाने का नाम जो है अल कबीर, और वो अल कबीर में बहुत ज़्यादा संख्या में एक दिन में बीफ काटा जाता है, गाय काटा जाता है, बैल काटा जाता है। हज़ारों की संख्या में एक दिन का काटा हुआ गौ मांस व्यापार होता है, और उस व्यापार से उनका बहुत बड़ी आमदनी होती है। और भारत का जो गौ है उसका उच्च कोटि का मतलब उत्तम प्रकार के गौ मांस कहा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मांग है भारत की गौ मांस का। इसलिए साथियों, मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जो गौ पालक लोग हैं उनका अपना चीज़ होता है, उसको वह अपने से कुछ भी कर सकता है। अपना जो गौ है, जो बैल है, उसको चाहे वो मार सकता है, चाहे पाल सकता है, वो खा सकता है, चाहे बेच सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इसमें किसी प्रकार का रोकथाम जो उसका मालिक नहीं है वो किस प्रकार से कर सकता है, ये तो पूर्ण रूप से नाजायज़ लगता है। और नाजायज़ इसीलिए है कि वह कानूनी जो प्रक्रिया होता है, उस कानून का प्रक्रिया जो है लोगों को थोपने के लिए, लोगों को डराने के लिए, लोगों को अपने वश में करने के लिए ये कानून बनाया गया है। और इस कानून का हमें अच्छी तरह से समझ होना चाहिए, और चूँकि हमें इसके दायरे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि भारतवासी तो हैं, इसको अपना आहार मानते हैं, और ये मनुष्य के शरीर के लिए बहुत बड़ा औषधि का काम करता है, उसको ताकत देता है, उसको सुरक्षित रखता है। और इस तरह से गौ मांस खाना किसी व्यक्ति के लिए प्रतिबंध करना कितना उपयुक्त है, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में मैं आपको यही छोटी जानकारी देना चाह रहा था। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको यदि पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जोहार, जय मूल निवासी।